नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास का मतलब मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके आगामी एग्जाम, जो आपकी आगामी परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर आपके लिए लेके आई मेरे भाई फौजी बैच। ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर आपको हजारों सिलेक्शन दिए और फिर से आपको जो है फिर से आपके विश्वास पे खरा उतरने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर आपके लिए लेके आया फौजी बैच। और ये वाला फौजी बैच में ऑफर चला, ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। तो करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित बनाए। चलें जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं। और सेशन का आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसका आंसर आप मुझे बताएं कोई का होगा। बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसने क्या कहा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और आपका जो है वही संबंध चौथे समूह का तीसरे से है। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जिस प्रकार स्टेबल से आपका ये वाला वर्ड बना, जो लॉजिक आपने स्टेबल से इसमें बनाने में लगाया, सेम उसी लॉजिक से टारगेट से आपका ये वाला वर्ड बन रहा है। तो सेम लॉजिक अगर आप विजुअल में लगाओगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या मेरे भाई डी होगा। आंसर बताएं, इसका आंसर आपका मेरे भाई क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करें। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका जो है अल्फाबेट एनालॉगी का। और जब अल्फाबेट एनालॉगी का क्वेश्चन है, करने का तरीका सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो, आपका क्या दिया स्टेबल, STA, इसके बाद बी, इसके बाद आपका एल, इसके बाद ई। स्टेबल के बाद जो अगला वाला वर्ड है वो लिखो मेरे भाई, आपका ये ए हुआ, ये ई हुआ, इसके बाद क्यू, और इसके बाद आर, इसके बाद मेरे भाई जेड, और इसके बाद मेरे भाई आपका जे। अब कोडिंग डिकोडिंग के जितने मेथड आपको मैंने 7 मेथड पढ़ाए सारे लगा दो। सबसे पहला मेथड होता है फॉरवर्ड मेथड, मतलब कि आपका क्या है, पहले लेटर की तुलना पहले से, और सीक्वेंस बनना जरूरी है। सीक्वेंस का मतलब या तो कोई चीज बार बार रिपीट होगी या कोई सीरीज बनेगी मेरे भाई। एस से आप ए पे जाओगे, आगे बढ़ोगे, एस में 7 जोड़ोगे 26 पे जेड आएगा, और एक आगे और जाओगे तो 8, मतलब कि एस से आगे ए पे जाओगे तो 8 आगे जाओगे मेरे भाई। एस से आगे आप कितने जाओगे, 8 मेरे भाई। चलो जी, टी से ई जा रहे हो तो टी से आगे कितने गए, पहले 6 जाओगे तो 26 पे खत्म होगा, और फिर ई तक 5 होगा, तो 6 और 5 यहां पे आपका कितना बड़ा वर्ड में 11 है। चलो जी, ए से आप क्यू पे जा रहे हो, ए का 1, क्यू का 17, यहां पे 16। क्या कोई सीक्वेंस बनता नजर आ रहा आपके को, सर नहीं। ये मेथड आपका फेल हुआ। दूसरा मेथड चेक करो, रिवर्स। रिवर्स का मतलब पहले लेटर की तुलना लास्ट से और लास्ट की मेरे भाई पहले से। एस का नंबर 19, जे का 10, 19 से 10 पे गए, इसका मतलब 9 कम हुआ। लास्ट से पहले पे जाओगे, लास्ट वाला नंबर आपका ई से ए पे गए, ई का 5, ए का 1, लास्ट वाले मेरे भाई 4 हुआ। चलो जी, टी से जेड पे जाओगे तो आगे की तरफ मेरे भाई 6 बढ़ेगा। क्या कोई सीक्वेंस बनना, नहीं ना, यहां पे रिवर्स लग रहा। चलो जी, क्रॉस चेक करोगे मेरे भाई, इसमें ना ही क्रॉस मेथड लगेगा, ना ही आपका इसमें अपोजिट लगेगा, ना ही यहां पे पोजीशन पैटर्न लगेगा, और ना ही यहां पे आपका क्या है कॉमन पैटर्न लगेगा। यहां पे लगेगा इनलॉजिकल मेथड, इनलॉजिकल मेथड लगेगा। इनलॉजिकल मेथड का मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे 7वां वाला मेथड आपका जो है लगेगा मेरे भाई, ठीक है, 7वां मेथड। देखो यहां पे हुआ क्या, ध्यान से देखो, आपका हुआ क्या, आपका यहां पे कोई मेथड लग रहा है, यहां पे वोवेल्स वाला मेथड लग रहा है। क्या मेथड लग रहा है, देखो सबसे पहले इसने किया क्या है, देखो लॉजिक है क्वेश्चन में, इसने किया क्या है, इसने ये किया है, ये जो आपका जो वर्ड दिया ना मेरे भाई, इस वाले वर्ड में सबसे पहले क्या करो, ये जो वर्ड दिया है इसने आपने, ये स्टेबल, इसमें सबसे पहले देखो वोवेल्स कौन कौन से हैं। देखो वोवेल्स वाला खेला, एक तो ए है, एक ई है, तो सबसे पहले इसने रखा आपका, सबसे पहले इस वर्ड में वोवेल्स वाले लिख लो, ए ई। इसके बाद वोवेल्स से अलावा जो बच गए वो कॉन्सोनेंट जो वोवेल्स नहीं है उन्हें एक साथ लिख दो। सबसे पहले कॉन्सोनेंट में जो आपका वोवेल्स नहीं है क्या आया, एस, तो इसके बाद आपने लिखा एस। एस के बाद क्या आया मेरे भाई, टी, टी इसमें यहां पे लिखा। टी के बाद आपका क्या बच गया मेरे भाई, आपका बचा बी और एल, यहां पे इसने रखा बी और यहां पे रखा एल।
अब यहां से देखो, अब ऐसे बना, सबसे पहले वोविल्स वालों को जो मेन लेटर था, वोविल्स वालों को इसने अलग करा और कॉन्सोनेंट को आपने जो है वोविल्स के बाद रखा। अब यहां से फॉरवर्ड मेथड लगाओ मेरे भाई, फॉरवर्ड मेथड, पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से। देखो ए से मेरे भाई ए बन रहा है, यहां पे आपका कोई चेंज नहीं, ई से ई बना, ई से ई बना, यहां कोई चेंज नहीं, एस से आपका एस का नंबर 19 और आपका क्यू का नंबर क्या है, क्यू का नंबर 17, तो 19 से 17 पे गए 2 कम हुआ, टी का 20, आर का 18, यहां भी 2 कम हुआ, बी से जेड पे जाओगे यहां भी 2 कम हुआ, एल का 12, जे का 10, 12 से 10 पे गए यहां भी 2 कम हुआ। तो कहने का मतलब यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है मेरे भाई, लॉजिक आपका ये लग रहा है कि वोविल्स वाले में जो है, वोविल्स वाले जो आपके लेटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वोविल्स, याद है ना मेरे भाई, ए ई आई ओ यू, ए ई आई और आपका ओ और आपका यू, इनमें आपका कोई चेंज नहीं होगा मेरे भाई, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज मेरे भाई, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। और जो आपके कॉन्सोनेंट है, जो आपके कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसमें आपको -2 करना, ये करना। चलें जी करते हैं नेक्स्ट वाले में, सेम मेथड लगाओ विजुअल में। अगर आऊंगा सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो वोविल्स वाले हैं वो लिखो मेरे भाई, वोविल्स वाला आई है और यू है और ए है, तो इन्हें नंबर से लिखो। सबसे पहले आई आया, आई के बाद ए आया, ए के बाद यू आया, इसके बाद आपका कॉन्सोनेंट मेरे भाई वी है, वी लिखा, वी के बाद एस है, एस लिखा, एस के बाद आपका जो है, एस के बाद सॉरी आपका एल है, एल लिखा, ये आपने मेरे भाई आपने लिख लिए। अब लॉजिक क्या था मेरे, लॉजिक ये था वोविल्स वाले में कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इस कोई चेंज नहीं, आई का आई हुआ, ए का मेरे भाई ए हुआ, यू का मेरे भाई यू हुआ। स्मार्ट अप्रोच, पूरा क्वेश्चन एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट अप्रोच लगाओ। पहले लेटर आई ए यू मेरे भाई, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आई ए यू, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरी मैंने क्या बताया था, जो कॉन्सोनेंट होगा उसमें -2 कर दो, -2 मेरे भाई। वी का नंबर आपका 22, 22 में से 2 गए 20, 20 पे टी। एस का 19, 19 में से 2 गए 17, 17 पे क्यू। एल का 12, 12 में से 2 गए आपके 10, 10 पे मेरे भाई जे, 10 पे मेरे भाई जे, आई ए यू टी क्यू जे, ऑप्शन नंबर ए। अगर मेरे भाई लॉजिक पसंद आया है, अगर लॉजिक में आपको लगा है दम है, तो आप क्या करोगे, सेशन को, जितने बच्चे सेशन में लाइव हैं, सेशन को लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर कर दें। चले क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ नंबर सीरीज। देखो इसने कहा 10, 15, 25, 45, 85 क्वेश्चन मार्क। आपको यह बताना है मेरे भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब हम बात करते हैं, आप और हम मिलकर बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। याद रखना आपका क्या है, आपका कभी आपका जो है एक नंबर आपका बढ़े, एक नंबर क्या हो मेरे भाई आपका, जो यहां से तो सारे नंबर बढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, यहां से 60 बढ़ रहे हैं। देखो यहां पे डबल सीरीज, मैं सोच रहा डबल सीरीज का होगा, डबल सीरीज का नहीं है। अगर गैप आपके कभी भी छोटे छोटे गैप हो ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन को गैप से बनाओ यहां पे। चलो जी यहां से गैप से देखते हैं, 10 से 15 बना, इसका मतलब यहां पे आपका 5 बढ़ा मेरे भाई। 15 से 25 बना, यहां पे आपका 20 बढ़ा। चलो जी यहां से 25 से 45 मेरे भाई, यहां पे आपका क्या बढ़ रहा है, यहां पे आपका 15 से 25 बना, यहां पे आपका सॉरी 10 बढ़ा और यहां पे आपका 20 बढ़ा। यहां पे 45 से 85 मेरे भाई, यहां पे आपका 40 बढ़ा। अब देखो क्या पहले गैप से कोई सीक्वेंस बना मेरे भाई, पहले गैप से क्या कोई सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है मेरे भाई। यहां पे आप कहोगे सर सीक्वेंस नहीं बना, सीक्वेंस का मतलब वही होगा मेरे भाई, या तो कोई चीज एक ही चीज बार बार रिपीट होगी, या कोई सीरीज बनेगी। ना तो कोई चीज रिपीट हुई, ना कोई सीरीज में आपकी बनती नजर आई। अब देखो अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार गैप और ले लो, हो सकता है मेरे भाई आपका ये क्वेश्चन डबल गैप का हो। देखो यहां से 5 से 10 बना, तो क्या हुआ, 5 का डबल करोगे 5 दूनी 10, 10 से 20 बना, 10 का डबल करोगे 10 दूनी 20, 20 से 40 बना, 20 का डबल करोगे 20 दूनी 40। तो यहां पे जैसे ही आपने दूसरा गैप लिया, आपका सीक्वेंस बनता नजर आया। तो अगर मुझे मेरे भाई हमें क्या चाहिए, अगर मुझे यहां पे मुझे ये वाला गैप मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इस गैप के लिए हमें ये वाला चीज चाहिए, ये वाली चीज। देखो यहां पे जो है दूसरे गैप में जब सबका डबल कर रहे थे तो इसका भी डबल कर दो। कैसे डबल कर रहे थे, 20, देखो ये नंबर कैसे बन रहा था, क्रॉस में चीजों का डबल कर रहे थे, 20 दूनी 40, ऐसी 40 दूनी क्या होगा 80। तो यहां पे आपका यहां पे ये वाला गैप 80 आएगा। जब सब में जोड़ रहे हो तो इसमें भी जोड़ दो, क्रॉस में चीजों को जोड़ो, जिसका आंसर 165 है सारे सीओ। 5 में देखो ये क्रॉस में चीजों को जोड़ो, यहां से देखो आपका 5 में 0 जोड़ा 5 और 8 और 8 क्या हुआ मेरे भाई 16, जिनका आंसर 165 आ रहा है 165, वो सारे सीओ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरे भाई बी करेक्ट होगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड वाला है, वर्ड वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या बनेगा। इसने कहा जैसे दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद का चुनाव करें। देखो अगर मैं साधारण भाषा में आपसे बात करूं तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना
चाह रहा है जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का जो संबंध ओस्टेड से है, मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन ओस्टेड से है, सेम रिलेशन सेम संबंध, शक्ति मतलब कि आपका जो है शक्ति पावर लिख लेना, स्ट्रेंथ नहीं पावर लिखना है यहां पे। पावर का सेम रिलेशन सेम संबंध किससे होगा मेरे भाई, पावर लिख लेना। इसे क्या लिखोगे आप, इसे आप यहां पे स्ट्रेंथ मत लिखना, इंग्लिश में लिखना पावर, POWER। देखो वर्ल्ड वाले जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वर्ल्ड वाले जो क्वेश्चन है ज्यादातर आपके जो है मेरे भाई जीएस से आते हैं, और जीएस में भी आपके रीजनिंग के जो वर्ल्ड वाले क्वेश्चन है साइंस से आते हैं। साइंस अगर आपने फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हो मेरे भाई, अदरवाइज आप पे यहां पे कोई लॉजिक नहीं लगता मेरे भाई वर्ल्ड वाले क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का जो मात्रक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मात्रक है आपका यूनिट डिजिट जो है, मात्रक का मतलब यूनिट मेरे भाई, आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसका नाम है ओस्टर्ड। क्या नाम है, ओस्टर्ड। वहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड का आपका जो यूनिट डिजिट है, वो यूनिट जो है डिजिट कह रहा सॉरी यूनिट जो है वो ओस्टर्ड है। उसी प्रकार आपका एक चले बाद में देख लेंगे इसे। उसी प्रकार मेरे भाई आपका जो है क्या है मेरे भाई, शक्ति का जो मात्रक होता है, शक्ति का जो मात्रक होता है वो मेरे भाई वाट होता है। क्या होता है, वाट। जिसका आंसर तीसरे का बी आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई आपका जो है तीसरे का सॉरी सी आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अगर प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। अब बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या बनेगा, अब बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ। तो इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में READS को लिखा जाता है IVZWH, उसी भाषा में फैब्रिक को लिखा जाता है UIRYX, तो उसी भाषा में GHKTX को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है। अल्फाबेट का मतलब आपका ये होता है जिसमें केवल अक्षर ही, जिसमें केवल अक्षरों का प्रयोग किया गया हो और किसी का यूज मेरे भाई ना हो रहा हो। चलो जी यहां से देखो क्या करोगे, जब भी अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन आएगा करने का तरीका, जो पहले वर्ड दिया जो मेन वाला वर्ड है उसे लिखो मेरे भाई। आपका मेन वर्ड है आपका READS, इसके बाद जो अगला वाला वर्ड आता है मेरे भाई, इसके बाद जो इससे अगला वाला जो नया वर्ड बना वो इसके नीचे मेरे भाई I, इसके बाद आपका V, इसके बाद आपका Z, फिर मेरे भाई आपका W, फिर H। अब देखो यहां से कोडिंग डिकोडिंग के सारे मेथड लगाओ। पहले मेथड का नाम होता है कोडिंग डिकोडिंग के फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड का मतलब होता है पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से मेरे भाई, और सीक्वेंस बनना जरूरी है। चलो जी यहां से देखो, जैसे आपने पहले लेटर की तुलना पहले से करोगे, कंपेयर करोगे, जैसे आपने R के साथ I देखा आपके माइंड में एक वर्ड क्रिएट होगा इंडियन रेलवे। क्या, इंडियन रेलवे। और जैसे इंडियन रेलवे आया इसका मतलब ये दोनों लेटर एक दूसरे के क्या मेरे भाई अपोजिट है। जैसे आपने दूसरे लेटर की कंपेयर दूसरे से करी, ई के साथ जैसे वी देखा आपके माइंड में एक लेटर याद आया होगा, क्या मेरे भाई, एक वर्ड याद आया होगा इवनिंग, मतलब कि ये दोनों लेटर भी एक दूसरे के क्या हुए मेरे भाई अपोजिट हुए। जैसे ही आपने ए के साथ जेड देखा आपके माइंड में एक वर्ड याद आया होगा, क्या मेरे भाई A to Z, ये भी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जैसे डी के साथ डब्ल्यू देखा दूध वाला आया होगा, ये भी अपोजिट। जैसी एस के साथ एच देखा मेरे भाई आपको याद आया हाई स्कूल। तो सारे के सारे लेटर फॉरवर्ड मेथड लग रहा है, और फॉरवर्ड मेथड के साथ साथ आपका अपोजिट मेथड भी लग रहा है। आपने क्या किया, सारों के आपके जो है अपोजिट है। सेम मेथड आप किस में लगा दो मेरे भाई, इसमें लगाते हैं GH, इसके बाद K, इसके बाद T, इसके बाद X। यहां पे आपका अपोजिट मेथड लगेगा। सब में कौन सा मेथड आपका अपोजिट, आपका फॉरवर्ड के साथ साथ अपोजिट लग रहा है मेरे भाई। चलो जी सारों में अपोजिट कर दो। चलो याद है ना G का अपोजिट कैसे याद कराया था, याद है ना GT रोड से। तो G का अपोजिट आपका होता है मेरे भाई T। क्या होता है T, स्मार्ट अप्रोच। पहला लेटर T, बड़ा चालाक है एग्जामिनर, पहला लेटर सब में T है। अब देखो यहां से X है, X का अपोजिट क्या होगा, X का अपोजिट आपका होता है 6 से मेरे भाई आपका C होता है C, लास्ट का लेटर C होना चाहिए मेरे भाई, पहला T और लास्ट का C। या तो आंसर मेरे भाई C है या D है। चलो जी आगे चलते हैं। H का अपोजिट आपको याद होगा हाई स्कूल से S, तो T के बाद में S आना चाहिए मेरे भाई, T के बाद में T आ रहा है तो आंसर नहीं है C होगा। चौथे का करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा, C होगा। चाहे अब पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो K का अपोजिट याद है कानपुर से P, T का अपोजिट याद है GT रोड से मेरे भाई G, तो
टीएसपीजीसी, टीएसपीजीसी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं इसका क्या बनेगा। चलिए बताएं मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। इसने कहा आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसी दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संबंधित है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है जिस प्रकार आपने जो है 14 से आपने जो है 112 बनाया, जो लॉजिक आपने 14 से 112 बनाने में लगाया, सेम उसी लॉजिक से आपका 24 से 312 बनेगा। सेम लॉजिक अगर आप 18 में लगाओ तो 18 से क्या बनेगा, 18 से क्या बनेगा। इसका आंसर आप मुझे दे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 198, 180, 162, 148। बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आए पहली अप्रोच देखो आप डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस देखो 112 में, देखो डिफरेंस निकालते हो बड़े में से छोटा, 112 में से 14 गए, पहले 12 घटाओ तो 100 बचे, 2 और घटाओगे जब भी तो 14 घटेंगे मेरे भाई, 2 और घटाओ यहां पे आपका डिफरेंस है 98 का। चलो जी इसमें से आप देखो कितने का डिफरेंस है, 2 में से 4 जा नहीं सकते, एक इधर लिया, 12 में से 4 गए आपके बचे 8, एक इधर लिया 0 बचा, एक इधर लोगे 10 बनेगा, 10 में से 2 गए आपके मेरे भाई 8, 288। क्या मेरे भाई गैप से क्वेश्चन बन रहा? नहीं जी, गैप से मेरे भाई क्वेश्चन नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। तो आप देखो दूसरी अप्रोच क्या लगाओगे, अगर कोई नंबर किसी के पाड़े में टेबल में आता तो उसे बना लिया करो। जैसे मेरे भाई आपका जो है जैसे ये बना, 14 से इसे गुना करो, 14 अट्ठे आपका क्या होता है, 14 आपका जो है 14 अट्ठे आपका जो है मेरे भाई 14 अट्ठे क्या होता है 112, 14 अट्ठे क्या होता है मेरे भाई आपका 112 होता है। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 एक में 8 3 11। तो देखो यहाँ पे 8 से गुणा हुई तो अगले वाले में भी क्या है मेरे भाई, अगले वाले में भी 8 से गुणा करके बनना चाहिए। चलो जी करते हैं, देखो 8 चौक 32 का 2 हुआ, हासिल लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 आपका 19 मेरे भाई। यहाँ तो 192 बना, यहाँ तो 192 बना मेरे भाई, लॉजिक फेल हो गया, लॉजिक मेरे भाई फेल हो गया। भले ही मेरे भाई लॉजिक फेल हो जाए, रीजनिंग के हर क्वेश्चन में आए जो है हिंट, आपको हिंट मिलेगा, आपका काम है उस हिंट को पहचानना और क्वेश्चन को बनाना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें एक हिंट मिला, 8 कहीं से अगर मैं 8 बना लूं तो 14 अट्ठे 112 होता है। अब 8 बनाने का कोई और तरीका सोचो मेरे भाई, 8 बनाने का कोई और तरीका लगाओ और ऐसा तरीका लगाओ जो अगले वाले में भी अप्लाई हो रहा हो। तो 8 बनाने का सही तरीका जो हो सकता है मेरे भाई, मैं क्या लगा सकता हूं, सबसे पहले देखो कैसे बनेगा, जो नंबर दिया वो रखो, फिर क्या काम करो, जो नंबर दिया उसका आधा कर लो और आधे में अपने पास से 1 जोड़ दो तो मेरे भाई 8 बन जाएगा। चलो जी जो यहां से देखो आपका 8 बन रहा नहीं बन रहा, देखो 2 से भाग करोगे, आधा करा 2 सत्ते 14 और साथ में 1 जोड़ा तो 8 बनेगा और दोनों की आपस में गुणा कर दो। 14 गुणा क्या बना 7 रे क्या हुआ 8, 14 अट्ठे 100 आपका जो है 112 ही होता है मेरे भाई। सेम लॉजिक मेरे भाई इसमें लगाते, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक अगर मैं इसमें लगाऊं तो सेम लॉजिक यहां से लगाऊं। क्या करा मैंने, जो नंबर है सबसे पहले ऐसे ही रखा, उस वाले नंबर का मैंने किया आधा करा, उस वाले का आधा करा और अपने पास से 1 जोड़ लिया और जो नंबर आए आपका 1 जोड़ने पे दोनों की गुणा कर दो मेरे भाई। चलो जी यह तरीका जो है सेम अप्लाई इसमें करते हैं। देखो 24 आपका ये बना, इसका आधा करोगे क्या आएगा मेरे भाई 12 और 12 में आप 1 जोड़ोगे तो यहां पे क्या बना मेरे 13, 13 से अब ये बनाने की कोशिश करते हैं। 13 चौका 52 का 2 5 हासिल, 13 दूनी 26, 26 और 5 आपका क्या हुआ 26 5 31। क्या बनना मेरे भाई, बिल्कुल देखो हिंट आपको मिला और मैंने कोई दूसरा तरीका लगाया और दूसरे तरीके से हमारा मेरे भाई क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सेम तरीका मेरे भाई इसमें लगाते हैं। तरीका क्या है मेरे भाई, सेम तरीका ये है, सबसे पहले जो नंबर दिया वो लिखो, जिनका 180 आ रहा है वो सारे के सारे धुरंधर हो मेरे भाई। सबसे पहले क्या करोगे, जो नंबर दिया उसका आधा करोगे, आधा करके उसमें 1 जोड़ोगे और फिर आपका पहले वाले नंबर से दोनों की गुणा कर दोगे। यहां पे 18 बना, इसका आधा करोगे 9 आएगा और 9 में 1 जोड़ोगे, यहां पे आएगा आपका 10 मेरे भाई। 180 की 10 से गुणा करो, सॉरी 18 की 10 से करोगे 180 बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिनका बी आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड वाला सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। इसने कहा मेरे भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। कहने का मतलब इन वाले वर्डों को आपको जो है सीक्वेंस से लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है मेरे भाई। सीक्वेंस का मतलब या तो चीजें जो है छोटे से बड़े की तरफ जाएंगी या मेरे भाई आपका जो है
बड़े से छोटे की तरफ आएगी। यहां पे देखो आपका क्या है, CFL बल्ब है, फिर आपके जो है बल्ब नॉर्मल बल्ब है, फिर लालटेन है, फिर मिट्टी का तेल है, फिर मेरे भाई आपकी LED बल्ब है मेरे भाई। इसका सीक्वेंस आप मुझे बताओ, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा। देखो जैसे ही आपने ये वर्ड देखे होंगे आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि ये सारी की सारी चीजें लाइट से रिलेटिव है, रोशनी से रिलेटिव है, रोशनी से संबंधित है, लाइट से संबंधित है। आप मुझे बताओ जब मैं छोटे से बड़े की तरफ चलूंगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होती थी। आज तो हमारे पास लाइट अच्छी खासी है, बिजली भी अच्छी आती है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, बिजली भी आती है, इन्वर्टर भी है, घर घर में इन्वर्टर है। लेकिन सबसे पहले इनमें से हमने किसका यूज किया होगा। सबसे पहले जब जो है अंधेरा होता था, रात को अंधेरा होता था, तो सबसे पहले इन सब में से हमने किसका यूज किया होगा। सबसे पहले जो है हमने सबसे पहले क्या इसका यूज किया होगा। सबसे पहले हमने जो है मिट्टी का दीपक, सबसे पहले हमने जलाना स्टार्ट किया था मिट्टी का दीपक। किसका मेरे भाई, मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक से फिर हम किस पे आए होंगे, लालटेन बल्ब CFL सेल से या LED पे मेरे भाई। जो है मिट्टी के दीपक से फिर हम आए कहां पे थे, हमारे पास मिट्टी का तेल स्टार्ट हो गया। मिट्टी के तेल से हमने जो है लालटेन जलानी स्टार्ट करी। हमने से थोड़ा सा जो है हमने प्रोग्रेस किया, हमने जो है मेहनत करके हम किस पे पहुंची, हम पहुंचे मेरे भाई लालटेन पे। दूसरे नंबर पे आपकी आएगी लालटेन। अब ये तो आपका हो चुका है, ये हो चुका, ये हो चुका। उसके बाद लालटेन से हम CFL बल्ब पे आए, हम LED बल्ब पे आए, या ओनली हम बल्ब पे आए मेरे भाई। इसके बाद जो है आप मिट्टी के दीपक से मिट्टी आप जो है लालटेन पे आए। लैंटर्न के बाद हम किस पे आए थे, लैंटर्न के बाद जो है रात के लिए हमने यूज किया भैया आपका नॉर्मल बल्ब। ये हमने जो है ये आएगा मेरे भाई तीसरे नंबर पे, ये आएगा तीसरे नंबर पे। हमने यूज क्या किया, हमने यूज किया फिर बल्ब। अब बात करते हैं मेरे भाई आपका बचा CFL और LED। इसके बाद क्या बचा मेरे भाई CFL। तो आपने पहले CFL बल्ब का यूज किया या LED, पहले कौन सा आया, पहले मेरे भाई आपका आए हैं CFL बल्ब, ये आएगा चौथे नंबर पे। और आज के टाइम में लेटेस्ट में आपके आज के टाइम में कौन से चल रहे हैं, आज के टाइम में आप देख रहे होगे LED बल्ब चल रहे हैं। तो ये सीक्वेंस था जब हमारे जो है रात को जो है अंधेरा हो जाता था, तो जो है रोशनी करने का साधन जो है हमने दिन पे दिन प्रोग्रेस ये करी है मेरे भाई। सबसे पहले हमने मिट्टी का दीपक जलाया, फिर हम मिट्टी के दीपक से लालटेन पे पहुंचे, लालटेन से हम नॉर्मल बल्ब पे पहुंचे, नॉर्मल बल्ब से CFL पे पहुंचे, और CFL से आज हम LED बल्ब पे पहुंच गए। सीक्वेंस देखो क्या बना, पहले नंबर पे क्या आ रहा है मेरे भाई, पहले नंबर पे आपका आ रहा है चौथा। तो देखो स्मार्ट अप्रोच लगानी, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। चलो जी, फिर दूसरे नंबर पे आपका आया तीसरा, 4-3 मेरे भाई, 4-3। चलो जी, तीसरे नंबर पे आपका आ रहा है मेरे भाई दूसरा, 4-3-2 मेरे भाई, 4-3-2 है, ये आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पे आपका तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या आया, चौथे नंबर पे पहला वाला, और पांचवें नंबर पे मेरे भाई पांचवा वाला। ये सीक्वेंस बना 432-15, 432-15 मैच कर गया। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं एक बार फिर, SSC मेकर की टीम आपके लिए लेके आई मेरे भाई फौजी बैच। ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर आपको हजारों सिलेक्शन दिए, और आपके विश्वास पर एक बार फिर से अपना जो है 100% देने के लिए SSC मेकर की टीम मैदान में फिर आ चुके हैं अपने जो है सबसे विश्वसनीय बैच के साथ, जिसका नाम है फौजी बैच। और इसमें अभी भी ऑफर चल रहा है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। तो करना क्या है, SSC मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताएं मेरे भाई क्या बनेगा। देखो जब ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन का आज के टाइम में जो लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कोडिंग ब्लड रिलेशन आता है मेरे भाई। कोडिंग ब्लड रिलेशन से बच्चे देख के घबराते हैं मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। बनाने का एक प्रॉपर एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ना मेरे भाई। सबसे नीचे वाली आपकी जो है एक स्टेट जो है आपकी इक्वेशन होगी, और इक्वेशन के बाद समीकरण के बाद एक स्टेटमेंट लास्ट वाली होगी। सबसे पहले उस वाली लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ा करो। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आपसे पूछ रहा है क्यों जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है। आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये क्यों जो है वो क्या लगता है, क्यों क्या लगता या लगती है, क्या लगता या लगती है किसकी मेरे भाई, के की। ठीक है, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। तो देखो अब सारा खेला क्या है मेरे भाई, क्यों और के बीच में संबंध पूछा है, तो जिसके बीच में संबंध पूछा है वहां तक ही आपको जाना है। यहां पे क्यों ये रहा,
के ये रहा। तो आपको फैमिली ट्री बनाना सिर्फ कहां से, क्यों से लेके के तक, फालतू से इधर वाले से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चलो जी, अब यहां पे देखो खेला खेला जाता है, फैमिली ट्री बनाते हैं। देखो सबसे पहला खेला है क्यू और टी के बीच, कौन खेल रहा है, हैशटैग का सिंबल। अब इस हैशटैग का मतलब देखो क्या है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए जो है कौन है, बी की बहन है। ए कौन है, बहन है, ए बहन है। अब देखो ये ए जो है हैशटैग से पहले आ रहा है या बाद में, आपके को सर हैशटैग से ए पहले आ रहा है, तो हैशटैग से पहले जो भी आएगा वो बहन होगी किसकी, इधर वाले की। हैशटैग से पहले कौन आया मेरे भाई, क्यों आया, तो क्यों जो है बहन है। अगर क्यों बहन है, फीमेल पे माइनस, किसकी बहन है, इधर वाले की। इधर वाला कौन है मेरे भाई, टी। तो यहां पे देखो आपका सिंगल एरो जो है भाई बहन के बीच होता है, इसका मतलब क्यों और टी आपस में भाई बहन है। क्यों तो बहन है लेकिन टी का पता नहीं। चलो जी, अगला खेला किसके बीच है, टी और वाई के बीच है मेरे भाई। कौन खेल रहा है, आपका जो है मेरे भाई खेल रहा है आपका जो है एंड का सिंबल। अब एंड का मतलब देखो, ए एंड बी का अर्थ है ए जो है क्या है मेरे भाई, बी का पिता। ए कौन है, पिता है। अब ये ए एंड के सिंबल से पहले आ रहा है, तो एंड के सिंबल से पहले जो भी आएगा वो पिता होगा इधर वाले का। एंड के सिंबल से पहले कौन आया, टी आया। टी पिता है, इसका मतलब पुरुष है, पुरुष पे प्लस लगाओगे, किसका पिता मेरे इधर वाला वाई। तो यहां पे आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, यहां पे आएगा वाई। इस वाले में ऊपर माता पिता नीचे संतान, इसका मतलब वाई के पिता कौन है, टी। और वाई की ये पिता की बहन है, क्यों, तो ये क्या हुई, बुआ होगी भाई। ये तो इसके पिता हुए और पिता की बहन क्या लगती है, बुआ लगती है मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं। अगला खेला मेरे भाई आपका वाई और एम के बीच है, कौन खेल रहा है, एट द रेट का सिंबल। एट द रेट का मतलब देखो क्या है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए जो है बी का बेटा है। ए जो है बी का बेटा है, मतलब कि देखा जाए एट द रेट से पहले आपका ए आता है, एट द रेट से पहले जो आएगा वो बेटा होगा इधर वाले का। एट द रेट से पहले मेरे भाई क्या आया, आपका मेरे भाई वाई आया। एट द रेट से पहले वाई आया, तो वाई बेटा है एम का। अभी फैमिली ट्री में देखा जाए वाई जो है बेटा है टी का। एक व्यक्ति दो का बेटा किसका होता है, एक अपने पिताजी का, एक माताजी का। पिताजी तो इसके हमारे पास हैं, तो ये जो दूसरी एम आई है इसकी माताजी होंगी। तो वाई बेटा है एम का, इसका मतलब एम इसकी माता है, और माता का पिता के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होता है, तो टी का एम से हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होगा। एक्शन का रिएक्शन, ये डबल एरो वाला रिलेशन आप लगाते हो हस्बैंड वाइफ के बीच में। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, माइनस लगाओगे। अब लास्ट वाला खेला बच गया किसके बीच है, एम और के बीच है। अब यहां से देखो क्या कहा इसने देखो अब क्या हुआ, वाई जो है मेरे भाई आपका वाई जो संतान है वो टी और एम दोनों की है। अगला खेला देखो परसेंटाइल का। परसेंटाइल का मतलब देखो क्या है, ए परसेंटाइल बी का अर्थ है ए जो है वो बी की मां है, मतलब कि ए कौन है, मां है। अब देखो एक आया परसेंटाइल से पहले, परसेंटाइल से पहले जो भी आएगा वो मां होगी किसकी, के की। भैया एम जो है वो के की मां है। एम अभी तक मां वाई की भी थी, और एम अगर वाई की भी मां है और के की भी है, इसका मतलब वाई और के आपस में भाई बहन हो गए, जब तो दोनों की मां एक है मेरे भाई। लेकिन ये नहीं पता कौन भाई है कौन बहन है। वाई और के बीच सिंगल एरो भाई बहन वाला। अब देखो इसने पूछा क्या है, ये पूछ रहा क्यों जो है वो के का क्या लगती है। भैया क्यों के की क्या लगती है, आप मुझे बताओ। के पिताजी कौन है, के पिता मेरे भाई आपके टी। के पिता कौन है, टी। और पिता की बहन कौन है मेरे भाई, पिता की बहन कौन है, क्यों। तो पिताजी की जो बहन है वो हमारी क्या लगती है, वो हमारी बुआ जी लगती है। क्या लगती है, बुआ जी लगती है। ठीक है, बुआ जी लगती है। करेक्ट आंसर क्या है, बुआ जी। या अगर मैं बात करूं हमारे जो मुस्लिम रिलीजन्स की बात करूं तो वो बोलते हैं फूफो, वो फूफो बोलते हैं। ठीक है मतलब दोनों का सेम ही मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी जिनका आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ मेरे भाई। आपका ओड वन आउट से क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और करने की कोशिश करें। इसने कहा उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे जिनमें कोई रिलेशन होगा, जिनमें कोई संबंध होगा। एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से बिल्कुल अलग है। जो अलग है ना मेरे भाई उसे आपको बताना सबसे अलग क्या है। देखो जब भी देखो एक चीज मैं आपको नोटिस करके बता दूं, बहुत गलती करते हो जब ओड वन आउट का क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले टॉपिक में। क्यों कंफ्यूज होते हैं, देखो आपको हमेशा वो लॉजिक लगाना होता है। आपके माइंड में जो भी लॉजिक आए ना मेरे भाई, वो लॉजिक 3 ऑप्शन में लगना चाहिए। अगर वो लॉजिक 3 ऑप्शन में लग रहा है, एक में नहीं लग रहा, तो आपका आंसर वो जिसमें नहीं लग रहा वो होगा। बच्चे क्या करते हैं, उनका जो लॉजिक होता है, बच्चों का लॉजिक सिर्फ एक ऑप्शन में लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता। तो जिसमें वो लग रहा है उसमें वो टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मेरे भाई ये तरीका नहीं होता ओड वन आउट के क्वेश्चन करने का। आपके माइंड में जो भी तरीका आ रहा हो, आपके माइंड में जो भी लॉजिक आ रहा हो, आप जो भी लॉजिक लगाओ, आप
ये चीज जो है ये कंफर्म करना, वो लॉजिक 3 ऑप्शन में लगना चाहिए। जैसे अब मैं जो लॉजिक लगाऊंगा वो मेरा लॉजिक 3 ऑप्शन में लगेगा, तभी मेरा आंसर सही बनेगा। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो एक चीज ध्यान से देखने पे एक चीज जो है आपको नजर आ रही होगी। जैसी आप पहले लेटर की कंपेयर तीसरे वाले लेटर से करोगे तो सी के साथ जैसी आपने देखा एक्स, तो आपको याद आया 6, मतलब कि ये दोनों लेटर एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। जैसी आपने मेरे भाई जी के साथ टी देखा, आपको याद आया जीटी रोड, दूसरे की चौथे से कंपेयर कर रहे हो तो ये भी अपोजिट हुआ। तो आपका पहले से तीसरे की कंपेयर करने पे अपोजिट और दूसरे की चौथे से करने पे मेरे भाई अपोजिट आ रहा है। सेम मेरे भाई पहले की तीसरे से अगर मैं करूं तो दूध वाला, डी का डब्ल्यू मतलब दूध वाला, ये दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। और दूसरे की अगर मैं चौथे से करूं, ये भी मेरे भाई आपके क्या है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं। तो मैंने जो है अपोजिट वाला रूल लगाया, मैंने लॉजिक लगाया अपोजिट वाला। चलो जी आगे देखो डी वाले में, जैसे मैं पहले लेटर की तुलना जो है तीसरे से करूं, एच के साथ एस देखा तो हाई स्कूल याद आया, इसका मतलब अपोजिट है। और दूसरे की चौथे से करी, दूध वाला बना अपोजिट, ये भी अपोजिट बनना मेरे भाई। जैसी पहले की तीसरे से करी तो ये तो मेरे भाई आपका अपोजिट बना जीटी रोड। जैसी बी की आप वाई से करोगे चौथे से, तो मेरे भाई ये वाला जो है अपोजिट नहीं है, बी का अपोजिट जो है वाई होता है, ना कि मेरे भाई वी। तो मैंने कौन सा लॉजिक लगाया यहां पे, मैंने लॉजिक लगाया मेरे भाई अपोजिट वाला। और मेरा जो लॉजिक है मैंने बताया था जो भी लॉजिक लगाओगे 3 ऑप्शन में लगना चाहिए। मेरा लॉजिक मेरे भाई इस वाले ऑप्शन में भी लगा, मेरा लॉजिक इसमें भी लगा, मेरा लॉजिक 3 ऑप्शन में लगा। देखो जो भी लॉजिक लगा वो 3 में लगना चाहिए, 1 में नहीं लगना चाहिए। किस में नहीं लगा, जिसमें नहीं लगा वही आंसर होगा। आपका सी में नहीं लग रहा अपोजिट वाला, इसलिए मेरे भाई क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। 9 का आंसर करें क्या बनेगा। चलें जी, आपका लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे दो, इसका आंसर क्या बनेगा मेरे भाई। चलो जी, यहां से इसने कहा दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है। याद रखना जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है 3 चीजों पे विशेष ध्यान करना है। दर्पण वाले प्रतिबिंब में कभी भी आपका मिरर इमेज में ऊपर और नीचे मेरे भाई, ऊपर और नीचे की स्थिति कभी चेंज नहीं होती। जो चीज ऊपर रहेगी वो हमेशा ऊपर रहेगी दर्पण में भी, और जो नीचे है वो नीचे रहेगी। भैया दर्पण प्रतिबिंब में मिरर इमेज में चेंज क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज मेरे भाई आपकी राइट में चली जाती है और राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाती है। और तीसरी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, दर्पण प्रतिबिंब में जहां पे दर्पण लगा है, जहां पे मिरर लगा है, उसके नजदीक वाली जो फिगर होगी मेरे भाई, उसके नजदीक वाली जो फिगर होगी सबसे पहले उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज बनता है। देखो यहां से आप जो ना चेक करते हैं मेरे भाई, सबसे नजदीक मेरे भाई क्या है, सबसे नजदीक मेरे भाई ये है, तो इसका फिगर बनेगा ये वाला सारा ऐसा घूमेगा। सबसे पहले जो है डायग्राम इसका आना चाहिए। तो यहां पे डायग्राम कैसा आएगा मेरे भाई, यहां पे आपका डायग्राम देखो कैसा बनेगा। यहां पे डायग्राम आपका मेरे भाई आपका ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसा है ना, और ये बीच से है मेरे भाई। यहां से देखो आपका ये डायग्राम आपका मेरे भाई क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो यहां से क्या होगा मेरे भाई, इस वाले को आप जब ऐसे ले जा रहे हो, नजदीक है ये वाली, तो देखो ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला पार्ट पहले इधर था, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला पार्ट ब्लैक वाला मेरे भाई इधर बनेगा। ये ब्लैक वाला कहां बनेगा मेरे भाई, आपका ब्लैक वाला इधर बनेगा। और देखो ये आपका क्या मेरे भाई, सबसे पहले ये वाला ऐसे जब घूमेगा, ये वाला डंडा जो घूमने के बाद यहां आएगा, और ये वाला मेरे भाई ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा। चलो जो मैंने बनाया सबसे पहले इसे मैच करते मेरे भाई, इसमें किस में मैच हो रहा है मेरे भाई, पहले नंबर पे यहां पे ये आना चाहिए तो उल्टा आ रहा है मेरे भाई, पहले नंबर पे यहां पे आना चाहिए था मेरे भाई, ये उल्टा आ रहा है मेरे भाई, ये उल्टा आ रहा, पहले ये आना चाहिए था ये। तो या तो आंसर अभी तक देखा जाए, या तो आंसर मेरे भाई आपका बी है या सी है। चलो जब सर्कल वाले को कर लेते हैं मेरे भाई, सर्कल वाला कर लेते हैं, सर्कल वाला, सर्कल ये है मेरे भाई आपका, यहां पे सर्कल कैसा बनना है मेरे भाई, सर्कल आपका ये बन रहा है, आपका एक ये गया और एक लाइन मेरे भाई आपकी ऐसे जा रही है ये वाली, और इसके बाद मेरे भाई आपकी एक लाइन जो है आपकी ये ऐसे गई, यही है ना मेरे भाई सर्कल वाला। अब सर्कल वाला कैसे घूमेगा मेरे भाई, जब सर्कल वाला मेरे भाई आपका ऐसे घूमेगा, देखो ये यहां पे बन रहा है ना ब्लैक वाला, अगले में मेरे भाई ब्लैक वाला यहां पे जाएगा, इस वाली जगह, इस वाली में, तो यहां पे ब्लैक वाला मेरे भाई आपका जो है ब्लैक वाला पोर्शन मेरे भाई यहां बनेगा। जिनका आंसर मेरे भाई बी आ रहा है, जिनका बी आ रहा है वो सारे सी हो। देखो मेरे भाई इसमें ब्लैक वाला कहां गया, इसमें ब्लैक वाला ऊपर चला गया, ये इसलिए गलत है। इसमें ये बनेगा पूरा डायग्राम जो बनेगा, जिनका बी आंसर आ रहा है मेरे भाई, नो का जिनका बी आ रहा है वो सारे के सारे सी हो। और ये वाला जब ऐसे घूमेगा तो ये वाला आपका जो है ब्लैक वाला मेरे भाई यहां बनेगा ये वाला, और ये वाला जो है आपका जो है मेरे भाई, ये वाला जो है आपका जो है एक डंडा आपका यहां से भी है मेरे भाई, ये वाला आपका ये बनेगा। ठीक है चलो जी क्लियर। चले आगे चलते, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। कतई जहर वाला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने आ चुका है। इसका आंसर आप मुझे बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। चले जी इसका आंसर देखो नीचे का ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा,
उसे मैं बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, इसका आंसर मेरे भाई क्या बनेगा, चलें बताइए। सबसे पहले जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, सारा जो खेला होगा मेरे भाई, सारा खेला होगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड का खेला क्या होता है, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट कहां लगता है, जब आप राइट या लेफ्ट ले रहे हो। लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट ये कहता है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर हमेशा उधर रखो जिधर व्यक्ति देख रहा है। हथेली का मतलब हमेशा मेरे भाई राइट होगा और नाखून का मतलब लेफ्ट होगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। आप याद रखना, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे ना, तो रीजनिंग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपका यही बनेगा मेरे भाई। आने वाले टाइम में सबसे फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बनाते हैं। इसने कहा तीन लड़के हैं TRM और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया तीन लड़के जो हैं कहां देख रहे हैं, एक लाइन में जो है बैठे हैं और उनका फेस नॉर्थ में उत्तर में। तो सबसे पहले एक लाइन बना लो मेरे भाई, एक लाइन बना लो जिसपे तीन लड़के बैठाने, एक लड़का ये बैठाया, दूसरा मैंने ये बैठाया और तीसरा ये बैठाया और सब उत्तर में देख रहे हैं। उत्तर का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ। कौन है ये तीन लड़के, एक तो T है, एक मेरे भाई R है और एक मेरे भाई आपका M है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ो वैसे वैसे डायग्राम बनाओ। इसने कहा आगे तीन लड़कियां मेरे भाई FG के, तीन लड़कियां FG के, और इसने क्या कहा, एक पंक्ति में इन लड़कों के मुंह की जो है, इन लड़कों के फेस के साइड में बैठी है, मुंह करके बैठी। इन वाले लड़कों के साइड में जो है, इन वाले लड़कों के सामने फेस किसका, लड़कियों का। तो लड़की कहां बैठे होंगी, अगर लड़कियों का फेस इन लड़कों के सामने, तो लड़कियों का फेस इसका मतलब नीचे की तरफ, साउथ की तरफ होगा। लड़कियां कौन कौन है मेरे भाई, एक तो है F, एक है आपकी मेरे भाई G और एक है मेरे भाई आपका R। अब क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा F और R जो है विकर्ण स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने। देखो विकर्ण का मतलब डायगोनल, विकर्ण या डायगोनल का मतलब है मेरे भाई ऐसे बैठे मेरे भाई, F और R मेरे भाई ऐसे बैठ। कौन कौन है, F और मेरे भाई आपका R, FG के है मेरे भाई, सॉरी एक सेकंड यहां मैंने गलत लिख दिया, क्षमा प्रार्थी हूं, यहां पे के है मेरे भाई। F और R ऐसे बैठे हैं, कहने का मतलब F यहां बैठा है तो मेरे भाई आपका R ऐसे बैठा है, ऐसे क्रॉस में बैठे हैं। तो देखो F कौन सी लाइन में, इस लाइन में F है मेरे भाई, F यहां बैठा है तो क्रॉस में आपका R मेरे भाई यहां बैठेगा, R क्रॉस में यहां बैठेगा। क्लियर हो गया, जैसे इसने कहा वैसे चलते हैं आगे। देखो इसने क्या कहा, आगे इसने एक लाइन में कहा के किसी भी छोर पर नहीं बैठा। मेरे के कौन सी लाइन में, ऊपर वाली लाइन में। के ना तो यहां बैठा इस छोर पे, ना के यहां बैठा, तो कंफर्म पता चल गया मेरे भाई के कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। अब ऊपर वाली लाइन में एक जगह बची है, उस वाली जगह पे एक ही व्यक्ति बैठा, उसे बैठा लो। यहां पे आपका G बचा तो G को यहां पे बैठा लिया। अब दो जगह बची है और लाइन भी सारी खत्म हो गई है और दो व्यक्ति बचे हैं, कौन कौन से मेरे भाई, T और M। तो इसमें जो है मेरे भाई T को यहां बैठा लेते हैं, M को यहां बैठा लेते हैं। मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई T की जगह यहां पे M बैठ जाए और ऐसा भी हो सकता है M की जगह यहां पे T बैठ जाए, क्योंकि हम कंफर्म जो है, हम कंफर्म यहां पे नहीं बता सकते कौन कहां बैठा है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास कोई लाइन ही नहीं है, इनके बारे में हम कंफर्म नहीं बता सकते। अब क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ। इसने कहा निम्नलिखित में से एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों का कौन सा युग्म निश्चित रूप से सही है। मेरे भाई आपको यह बताना है, यहां पे जो है दो स्टेटमेंट है, पहली और दूसरी। एक दूसरे की साइड जो है मुंह फेस करके, आपका 100% जो है एक दूसरे की साइड फेस करके कौन कौन बैठा है, आपको मुझे ये बताना है। चलो यहां से बनाते हैं। पहला आपकी स्टेटमेंट है G और R। क्या आपके G और R 100% एक दूसरे की साइड फेस करके बैठे हैं मेरे भाई। देखो ये रहा आपका मेरे भाई G और ये रहा मेरे भाई आपका R। आप कहोगे सर जी बिल्कुल जी, G और R तो एक दूसरे की साइड फेस करके बैठे हैं और इस बात को अब 100% जो है बोल सकते हैं। पहला वाला तो वो सही मेरे भाई। चलो दूसरे वाला देखते हैं, K और T। मेरे भाई K और T क्या आमने सामने है मेरे भाई, के ये रहा, T मेरे भाई ये रहा, के और T बिल्कुल आमने सामने। लेकिन मेरे भाई यहां पे हम कंफर्म नहीं बता सकते कि यहां पे T आएगा, हो सकता है यहां पे M आ जाए, फिर के सामने तो M हो जाएगा। क्योंकि आप क्यों नहीं बता सकते, क्यों, हमें जो है ना हमारे पास जो है डाटा जो है, इसका डाटा बाकी का डाटा मौजूद नहीं है। हम इस बारे में कंफर्म नहीं बता सकते और जिस बारे में आप कंफर्म नहीं बता सकते वो आप जो है वो आप उस वाली बात को 100% श्योर होकर नहीं बोलते। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, गलत होगा। 100% जो सही होगा पहली स्टेटमेंट होगी। केवल फर्स्ट जिसका आ रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई धुरंधर हो, जिनका आंसर केवल फर्स्ट आ रहा है वो सारे मेरे भाई करेक्ट हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताओ, 11 का आंसर आपका क्या बनेगा। 11 का आंसर आपका क्या होगा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई और बनाने की कोशिश करो। इसने कहा
लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसने कहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर मेरे भाई, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसका आंसर आप मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा। देखो यहां पे आपके सामने यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है ना मेरे भाई, इसके स्थान पे आपको मुझे बताना है मेरे भाई इसका स्थान पे क्या आएगा मेरे भाई। चलो जी बताओ इसके स्थान पे क्या आएगा। देखो जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए तो 99% एक लॉजिक आपका काम करता है मेरे भाई। 99 बहुत मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन में वो काम करता है, बहुत रेयर ही वो जो है फेल होता है। सबसे पहले देखा करो आप सबसे बड़ा नंबर कहां बनना मेरे भाई। सबसे बड़ा नंबर देखो कहां बन रहे, सबसे बड़े नंबर मेरे भाई आपके नीचे की तरफ बन रहे। सबसे बड़े नंबर जो है मेरे भाई, सबसे बड़े नंबर जो है आपके कहां बन रहे हैं, सबसे बड़े नंबर आपके बन रहे हैं मेरे भाई नीचे की तरफ। तो आपका काम क्या होगा, जो ऊपर की तरफ दो नंबर है ना मेरे भाई, जो ऊपर की तरफ दो नंबर है उनमें कोई लॉजिक लगाओ, और लॉजिक लगा के क्या करो, लॉजिक लगा के आप जो इन दोनों नंबर में कोई लॉजिक लगाओ और लॉजिक लगा के 41 बनाओ, 41 बनाओ। देखो याद रखना आपका यहां पे 6 3 में कोई लॉजिक लगाओ और 45 बनाओ, 40 क्या बनाओ 5 बनाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जल्दी करने का तरीका क्या होता है, कुछ ट्रिक होती है जो आपको याद रखनी है, जैसे मैं उनकी बात करता हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातों में, ठीक है। ट्रिक क्या होती है मेरे भाई, ट्रिक आपकी ये होती है, कभी भी आपके पास दो छोटे नंबर हो ना और उनसे आपको बड़ा नंबर बनाना हो तो वहां पे आपके 3 लॉजिक काम करते हैं। कौन से मेरे भाई, एक तो गुणा वाला, और एक आपका मेरे भाई स्क्वायर वाला, एक आपका स्क्वायर वाला लॉजिक काम करता है, और एक आपका मेरे भाई आपका क्यूब वाला। ये 3 लॉजिक काम करते हैं जब भी दो छोटे नंबर हो और उनसे आपको बड़ा नंबर बनाना हो। प्लस माइनस पे कभी मत खेलना, भाग पे कभी मत खेलना। देखो वहां से आप खेलोगे ना, वहां से टाइम बचा रहा हूं आपका। आपके माइंड में ये चीज आज ही जो है ना फिट हो जानी चाहिए, जब भी दो छोटे नंबर हो और उनसे आपको बड़ा नंबर बनाना हो तो वहां पे आपके 3 लॉजिक मैक्सिमम काम करते हैं, या तो गुणा वाला या स्क्वायर वाला या तीसरा मेरे भाई आपका क्यूब वाला। अब यहां से एक एक करके अप्लाई करते हैं। अगर मैं गुणा वाला नंबर देखूं 4 और 5 से बनाऊं 41, तो 4 पंजे क्या हुआ मेरे भाई, 4 पंजे 20 हुआ, 4 पंजे क्या हुआ 20 हुआ, और 20 से 41 कैसे बन सकता है, इसका और डबल कर दूं मैं, और डबल करने पे 1 जोड़ दूं, 20 दूनी 40 और प्लस क्या बना 41 बना मेरे भाई। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों नंबरों की गुणा करी, गुणा करके जो नंबर आया उसका डबल किया और डबल करके 1 जोड़ दिया। सेम सेम काम इसमें करता हूं। 6 और 3 क्या हुआ, 6 और 3 9 हुआ, सॉरी 36 सबसे पहले क्या किया मैंने, 36 18 किया, 36 क्या हुआ 36 क्या हुआ मेरे, 36 आपका 18 हुआ, 18 का डबल करोगे 18 दूनी 36, और 36 में 1 जोड़ोगे 37, मेरे भाई फेल हो गया। ये पहला तरीका आपका मेरे भाई गुणा वाला फेल हो गया। जब गुणा वाला आपका तरीका फेल हो गया, अब हम लगाते हैं स्क्वायर वाला तरीका। आप क्या काम करो, अगर मैं पहले वाला नंबर 4 दिया, दूसरे वाला नंबर 5 दिया, अगर मैं इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ूं तो देखो 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 और 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25, और दोनों को जोड़ते हैं 4 5 11 का 1 हुआ, यहां से लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 हुआ 41, क्या बना मेरे भाई आपका 41 बना। क्या बना 41। सेम लॉजिक मेरे, अगर मैं मेरे भाई अगर सेम लॉजिक में इसमें लगा के देखूं क्या लॉजिक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबर और दूसरे वाला नंबर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, 6 6 36 और 3 3 9, 36 और 9 क्या बना मेरे भाई 45, 36 और 9 क्या बना मेरे भाई 45 बना। सेम लॉजिक मेरे भाई यहां पे बनाता हूं, देखो सेम लॉजिक, या लॉजिक क्या था, जो नंबर दिए मेरे भाई उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, या 7 है 7 का स्क्वायर, यहां पे हमें पता नहीं है क्या आएगा उसका स्क्वायर, और स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपका ये वाला नंबर बनता है भैया। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा तो क्या बनना चाहिए 58। यहां पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको चाहिए तो देखो निकालते, देखो 7 का स्क्वायर मेरे भाई आपका हुआ 49, और प्लस आपका यहां पे क्या बना मेरे भाई क्वेश्चन मार्क का आपका स्क्वायर बराबर 58। देखो यहां ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस का, देखो ये जिसके सामने कोई सिंबल नहीं वो प्लस का, ये प्लस का इधर जाके क्या होगा माइनस का एक साइड ले जाओ। यहां पे क्यों आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर क्या हुआ 58 माइनस 49 कर लिया मेरे भाई। 58 में से 49 करा तो क्या आया मेरे भाई, यहां पे क्वेश्चन मार्क है स्क्वायर करा, यहां पे 58 में 49 का 9 बचा, स्क्वायर हटा के मेरे भाई आपने क्या किया, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा लो। 9 मेरे भाई 9 किसका स्क्वायर होता है 3। करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा ए होगा, जिसका ए आ रहा है वो सारे सही हो। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जूम मैं कर देता हूं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर आपको मुझे बताना मेरे भाई। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाई और 5 स्थान खिसकने पे लेफ्ट से मेरे भाई आपका तीसरा हो जाता है मेरे भाई। ध्यान से देखो, इसने कहा
कहा राम अगर अपने लेफ्ट में बाईं ओर जो है 5 स्थान खिसकता है, तो अब करंट टाइम में, वर्तमान में राम की जो है बाएं से जो स्थिति है, बाएं छोर से राम जो है तीसरा हो जाता है। आपसे पूछ रहा है पंक्ति में दाईं ओर से उसका प्रारंभिक स्थिति क्या थी। पंक्ति में राम का जो स्थान है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से, फर्स्ट वाली जगह से, पहले वाले प्रारंभिक स्थिति से देखा जाए तो राम का राइट से स्थान क्या होगा। जब राम का प्रारंभिक, पहली वाली आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट से पूछ रहा है, तो पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले लेफ्ट से निकालना होगा। किससे निकालना होगा? लेफ्ट से निकालना होगा। सबसे पहले आप क्या काम करो, जब राम की जो है राइट से पोजीशन पूछी है और पहली वाली पूछी है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, राम की आप लेफ्ट से पोजीशन निकालो। और कौन सी निकालोगे? पहली वाली। चलो जी, यहां से इसने देखो क्या कहा, यहां से इसने कहा लेफ्ट से मेरे भाई आपका जो है, लेफ्ट से राम का नंबर क्या है मेरे भाई, लेफ्ट से राम का नंबर तीसरा है। यहां पे राम बैठा है मेरे भाई, यहां पे आपका क्या बैठा है, राम बैठा है। और राम का नंबर क्या है, लेफ्ट से मेरे भाई, ये लेफ्ट से आपका नंबर हुआ तीसरा, लेफ्ट से नंबर है मेरे भाई तीसरा। अब इसने कहा था सारा खेला जो है मेरे भाई, सारा खेला जो है, इसमें सारा खेला है भाषा का, लैंग्वेज का। इसने कहा था राम अगर अपने लेफ्ट से 5 स्थान खिसकता है, राम भैया 5 स्थान लेफ्ट की तरफ खिसका, तो वो लेफ्ट से क्या हुआ मेरे भाई, लेफ्ट से आपका क्या हुआ, लेफ्ट से वो तीसरा हुआ। भाई यहां कैसे आया, जब वो 5 नंबर लेफ्ट खिसका, तो बीच में आप लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ ऐसे। भाई 5 स्थान लेफ्ट कैसे खिसकेगा, या वो इधर होगा या इधर होगा। भाई 5 स्थान लेफ्ट वो कैसे खिसका होगा मेरे भाई, 5 स्थान लेफ्ट वो खिसका होगा मेरे भाई इस साइड। इसका मतलब लेफ्ट जब इस साइड खिसक के जो है, इस साइड खिसक के आया मेरे भाई, राम इस साइड खिसक के आया, तो राम पहले इस साइड बैठा होगा, राम मेरे भाई इस साइड बैठा होगा। राम 5 और 3 8 मेरे भाई, राम जो है, राम की पुरानी जो कंडीशन होगी, राम की जो पुरानी स्थिति होगी, राम इस साइड बैठा होगा। और राम जो है पुराना जो है, पुरानी स्थिति से राम की जो पोजीशन होगी मेरे भाई, पुरानी स्थिति से जो राम की पोजीशन होगी, राम की पुरानी स्थिति से, एक सेकंड यहां से कर लेते हैं, पुरानी स्थिति से जो राम की पोजीशन होगी वो लेफ्ट से मेरे भाई आपकी 8 हुई होगी। लेफ्ट से क्या हुई होगी मेरे भाई, आपकी 8 हुई होगी, लेफ्ट से 8 हुई होगी, तभी तो ये 5 स्थान खिसक के अब जो है 3 है। चाहे देख लो, अगर यहां पे आपका राम जो है यहां पे है और यहां से लेफ्ट खिसकाओ, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड खिसकाओ, इस साइड खिसकाओगे 5 नंबर, ये 8 हुआ। 8 में से एक नंबर जाएगा आपका जो है 7, 7 में से फिर 2 नंबर दूसरे पे आपका आएगा 6, तीसरे पे आपका क्या आएगा, तीसरे पे 5, चौथे पे आपका क्या आएगा, चौथे पे आपका आएगा 4, और 8 का 5वें पे क्या आएगा, 5वें पे आएगा 3। तो बिल्कुल जी इधर खिसक गया। अब जो है मुझे जो है राम की पुरानी स्थिति पता चल गई लेफ्ट से। यहां पे टोटल व्यक्ति दिए हैं, तो नए आपकी पुरानी स्थिति बतानी राइट से, तो टोटल का एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर आपका होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आपकी लेफ्ट से पुरानी ओल्ड वाली स्थिति और आपकी राइट से ओल्ड वाली स्थिति बतानी। टोटल व्यक्ति यहां पे 10 थे, लेफ्ट से पुरानी वाली स्थिति, ओल्ड मतलब कि पुराने वाली स्थिति कितनी है मेरे भाई, 8 है। और यहां पे राइट से आपकी जो है पुराने वाली स्थिति आपको बतानी है ओल्ड वाली, यहां पे पुरानी स्थिति बतानी ओल्ड वाली, यहां पे आपका -1 हुआ। यहां पे 10 बराबर क्या हुआ, 8 में से एक गया मेरे भाई 7 प्लस आपकी राम की पुरानी स्थिति राइट से, ठीक है। यहां से आपका क्या होगा, ये 7 प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, 10 - 7 होगा आपका जो है राम की मेरे भाई पुरानी स्थिति ओल्ड वाली पोजीशन मेरे भाई। आपकी 10 में से 7 गए, क्या बचा मेरे भाई 3। तो यहां पे राम जो है राइट से कौन से नंबर पे था, राम राइट से मेरे भाई तीसरे नंबर पे था। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 3 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी, साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई मेरे भाई फौजी बैच। ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर आपको हजारों सिलेक्शन दिए हैं, और एक बार फिर आपको हजारों सिलेक्शन देने के लिए एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर आपके लिए लेकर आई है फौजी बैच मेरे भाई। इस वाले बैच से आपको अभी जो है, अभी आपको क्या करना है, अभी प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और इस वाले बैच को परचेस करें। इस वाले बैच में अभी भी ऑफर चल रहा है, ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला परचेस करें, और परचेस कर अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित बनाएं। डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, अजय सर की लाइव क्लास होती है मेरे भाई 8 बजे। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, अजय सर अल्टरनेटिव पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना है, कितने बजे मेरे भाई, 8 बजे। चलें जी आगे अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारे कुछ लिंक्स है। ये वाला लिंक जो है हमारा जो है, ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जरूर जुड़ जाए। साथ ही साथ ये वाला लिंक हमारे यूट्यूब चैनल का है, तो ये वाला लिंक हमारा किसका है, यूट्यूब चैनल का है। और
और ये वाला लिंक जो है हमारे जो है आपका अपना आपके अपने एसएससी मेकर परिवार के जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलें आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।